बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूं कैरीना और आज मैं हूं विले पार्ले में। सांता क्रूज और अंधेरी के बाजू में दो छोटे से इरले और पार्ले दो विलेज उनको जोड़ दिया गया था, उसके वजह से ना उसका नाम पड़ गया विले पार्ले। वैसे इसकी हिस्ट्री तो काफ़ी अच्छी है। आज जो मैं प्लेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना वो भी काफ़ी दमदार है। ये प्लेस माटुंगा में काफ़ी सालों से सर्व कर रहा है और इनका ब्रांच अभी विले पार्ले और चेंबूर में भी है। हम आ गए विले पार्ले ईस्ट वाले ब्रांच पे। आज हम आ गए आर्य भवन में और ये गूगल में 4.1 रेटिंग होल्ड करता है और यहाँ पे मैं आज है ना कुछ नए डिशेस ट्राई करने वाली हूँ जो मैंने मोस्टली साउथ इंडियन में ना खाया नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल इडली में, कुछ ब्राह्मण इडली, डोसा में ट्राई करने वाली हूँ और कुछ है ना स्वीट आइटम में भी ट्राई करने वाली हूँ। गाइज़ मैंने नोटिस किया है काफ़ी सारे जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं ना वो आके मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। प्लीज़ मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे काफ़ी मोटिवेट फील होता है और है ना और वीडियो शूट करने के लिए ना पंच मिलता है। एंड येस मैं कमेंट शाउट आउट भी करने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स है ना मुझे अच्छे लगते हैं। सो गाइज मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स और मेक श्योर कीजिए आप मेरे वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिए। अभी चलिए अंदर जाते हैं। तो गाइज मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ और आते ही ना मेरे हाथ में मेन्यू थमा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस हैं। स्नैक्स, थाली सबके ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं इनका साउथ इंडियन आइटम ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर करती हूँ और जैसे आता है आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी पहली डिश यहाँ की आ चुकी है और मैंने ऑर्डर किया है ब्राह्मण इडली। ये देखिए एकदम मस्त। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ कुछ ब्राह्मण इडली करके। यहाँ पे 4 इडली दे दिया गया है। द शेप्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल इडलीज जो हम लोग सर्व होता है हमेशा। ये पोड़ी मसाला दे दिया गया है। ये यहाँ पे घी सर्व कर दिया है। चटनीज़ 2 तरीके के सर्व कर दिए गए, एक ग्रीन और एक रेड, और सांभर दे दिया गया है हमें। एंड आई कैन सी इडलीज़ के ऊपर भी ना काफ़ी अच्छा खासा ऑलरेडी घी डाला गया है। तो मैं इसके ऊपर है ना थोड़ा सा घी और ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए एंड आई एम गोना ऐड दिस पोड़ी मसाला। ओहो नाउ आई एम गोना टेक दिस बाइट विदाउट चटनी ही पहले इसका लेने वाली हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी एकदम। इसको कट करते करते ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली। इडली सो सॉफ्ट। पोड़ी का आपको स्वाद आएगा, जो दरदरा पीसा गया है उसमें एक अलग टेस्ट होता है। और ये इडली है ना राइस की बनी हुई है, आपको रवे में भी मिलती है। राइस का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इडली जिस तरह से बाउंस बैक हो रही है, दैट इज़ रियली अमेजिंग। चलो इसके ऊपर घी और पोड़ी तो ऑलरेडी है, मैं दोनों चटनी के साथ ले लेती हूँ। वाह डैम, दैट चटनीज आर सो गुड। I'm gonna take that bite first. I'm gonna take this red chutney first. Oh, the fresh coconut with some red chilies. That is so nice. And this green chutney I'm gonna try. अपनी जो नॉर्मल चटनी होती है ना बट एकदम थोड़ी सी हल्की सी, दोनों भी चटनी ना चिल्ड है और उसका जो बघार दिया गया है, जो टेम्परिंग की गई है, एक नंबर दिया गया है। चलो अभी सांभर ट्राई करके देखते हैं। सांभर में आई कैन सी सम वेजिटेबल्स विच इज़ टोमेटो, इमली भी दिख के आ रही है, ये देखिए, और मिर्ची जो देते हैं ना वो भी है, राई काफ़ी दिख के आ रहा है। सांभर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दिस इज सो गुड। मैं आपको लिटरली हाथ से दिखाती हुई देखिए कितना बॉबली है और एकदम सॉफ्ट एंड बाउंस बैक है। इट इज़ सो नाइस। ओ माय गॉड दिस इज़ सो गुड। मैं ना ये घी में हल्का सा डिप करके अब आया ना रियल मज़ा हाथ से खा के। मेरी फर्स्ट डिश ब्राह्मण इडली खा के तो मज़ा ही आ गया और शुरुआत एकदम ज़ोरदार हुई है। सेकंड डिश मैंने मंगा लिया है। मैंने मंगाया यहाँ पे रवा मैसूर मसाला डोसा। ये देखिए रवा मसाला के साथ हमें यहाँ पे 2 टाइप की जो चटनी थी सेम वो ही मिल चुकी है। ये देखिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ रेड एंड ग्रीन, और ये रवा मसाला जो है उसका मसाला दे दिया गया है। अभी आपको मैं डोसा दिखाती हूँ अंदर से, एकदम मस्त प्रेजेंटेशन किया है। ये देखिए
ये देखिए इसका मसाला यहाँ पे भी लगा हुआ है और है ना एकदम क्रिस्पी दिख के आ रहा है। डोसा का टेक्सचर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसमें आपको काफ़ी सारे मसाले, ऑनियन आपको दिखेंगे, कोथिंबीर दिखेगा, फिर ऊपर से उन्होंने जो मसाला ऐड किया है वो दिखेगा और एकदम क्रिस्पी टेक्सचर है। मैं पहले ऐसे ही खाने वाली हूँ। What a crunch! And this ghee is adding an extra flavor to this dosa, which is really yummy. और मुझे डोसा ना खा के इतना मज़ा आ रहा है। बाहर से एकदम क्रंची है। चलो अभी मैं ये मसाला के साथ खाने वाली हूँ। मैं हल्का सा मसाला ले लेती हूँ। वाह, दैट मसाला इज़ सो गुड। ये मसाला में ना काफ़ी सारे वेजिटेबल्स है, आपको पोटैटो, अनियंस, बीन्स, पीस काफ़ी कुछ मिल जाएगा एंड इट्स सो टेस्टी, सो फ्लेवरफुल। एक्चुअली ये मसाला ना अपने में ही स्वादिष्ट है और है ना एक क्रंची डोसा उसके साथ है ना अकेले में भी खा सकते हो। ये ऐसा मज़ेदार है। सो हमने थर्ड डिश ऑर्डर की है और मैंने कर लिया है रसम वड़ा। ये देखिए रसम जो होता है वो एकदम सांभर का ना एकदम पतला वर्जन होता है। एकदम ही पतला मतलब एकदम ही वाटरी होता है। यहाँ पे मुझे अभी लग रहा है कि ये टमेटो रसम है। अभी से पहले पी के देखते हैं। ये ना टमेटो रसम ही है क्योंकि यहाँ पे टमेटो दिख के तो आया। हल्का सा वेरा फेल्ट है इसकी, थोड़ा सा खट्टापन है ना कम लगा मुझे, और थोड़ा खट्टापन होता ना और मज़ा आ जाता। तो चलिए इसको भी वड़ा को तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये क्रिस्पी वड़ा रहता है जो इसमें डिप करके आपको सर्व किया रहता है, तो उसकी वजह से ना ये सॉफ्ट हो जाता है। ये जो वड़ा होता है ये उड़द दाल का बना हुआ रहता है। उसमें मुझे जीरा और कोथिंबीर और है ना हल्का सा करी पत्ता दिख के आ रहा है। चलो इसको ना खा के देखते हैं अभी एग्जैक्टली टेस्ट कैसा है। स्लाइटली क्रिस्पी एंड सॉफ्ट वड़ा। ओ माय गॉड, दैट उड़द दाल अच्छे से पीसा गया है और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। एक ही सिर्फ गुंजाइश है, अगर ये थोड़ा सा ना खट्टा और होता ना रसम और मज़ा आ जाता। हाँ, हॉट रसम बड़ा इट्स वेरी नाइस। मेरी चौथी डिश आ चुकी है और मैंने मंगा लिया है पनीर रपम। ये देखो, इसे देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए इसको तोड़ के दिखाती हूँ मैं। एकदम बाहर से तो एकदम क्रिस्पी हॉट, इसको पकड़ के ना एकदम गरम गरम फील हो रहा है, एकदम क्रिस्पी जैसा फील हो रहा है। और इसके ऊपर है ना मुझे काफ़ी सारे राय और है ना अनियन दिख के आ रहे हैं और यहाँ पे मिर्ची भी है। चलो इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको। इट इज़ वेरी हॉट। ये देखिए, आहा, इसके अंदर दाल, ज़ीरा, कोथिंबीर सब कुछ दिख के आ रहा है। सॉफ्ट, फ्लफी एंड क्रंची। चलो लेट्स हैव इट। सॉफ्ट, क्रंची, इट इज़ सो फ्लेवरफुल। आई मीन अगर मुझे साइड में कुछ भी नहीं दिया ना, ये प्लेट भर के दे दिया ना, फिर भी मैं एक एक करके टपाटप ख़त्म कर दूँगी एकदम, क्योंकि ये इतना टेस्टी है। और बात भूलनी नहीं चाहिए, वो जो घी का स्वाद है ना, ये एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है इसको। तो गुड। मैं और एक चीज़ बताना पसंद करूँगी। यहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स दिख के आ रहे हैं मुझे। कैरेट्स दिख के आ रहा है, हल्का सा अनियन, टमाटो, फिर कोथिंबीर। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो गुड। चलिए मेरे को ना ये चटनी के साथ है ना काफ़ी मज़ेदार लगेगा, इसलिए मैं चटनी के साथ खाने वाली हूँ। यहाँ के चटनीज़ आर टू गुड, बोथ रेड एंड वाइट दोनों भी। बहुत अच्छा है। इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैं सांभर के पास जा ही नहीं रही थी। चटनी इतनी फ्रेश और बहुत अच्छी है। तो अभी हमने हमारा डेजर्ट मंगा लिया है। ये देखिए, हम लोग ने मंगाया पाइनएप्पल शीरा और परुपू पायसम। आई होप आई एम स्पेलिंग इट राइट। ये एक्चुअली बोलते हैं मूंग दाल पायसम। ये देखिए, एकदम भर के काजू डाला गया है। नट्स डालने में ज़रा भी कंजूसी नहीं की गई है। नट्स में मुझे काजू, किशमिश और आलमंड्स भी दिख के आ रहे हैं। और यहाँ पे ना थोड़े बहुत मुझे साबूदाना भी दिख के आ रहा है जो एकदम ट्रांसलूसेंट हो चुका है। यहाँ पे आई कैन सी सम कोकोनट का चंक्स ऑल्सो विच हैज़ बीन चॉप्ड एंड यूज्ड इन दिस। That hits very different and so nice। जैगरी की जो क्वालिटी यूज़ की गई है ना, वो खाते हुए आपको समझ आएगी। और मूंग दाल को क्या रोस्ट किया गया है। वैसे मुझे काजू और
किशमिश है ना ऐसा चबा के खाना पसंद नहीं है, तो मैं उसको साइड करते हुए ही अपने मूंग दाल पायसम ऐसे ही एंजॉय करने वाली हूँ। तो चलिए पाइनएप्पल शीरा खाते हैं, क्योंकि मुझे दोनों डेजर्ट है ना एकदम अच्छे से विश्राम करके एंजॉय करना है। तो पहले मैं आपको पाइनएप्पल शीरा दिखा देती हूँ। ये देखिए पाइनएप्पल शीरा इन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, इट इज़ वेरी नाइस एंड हिट्स यू वेरी डिफरेंटली। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, शीरा का जो अरोमा मेरे नाक तक आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे मुझे काजू भी दिख के आ रहा है। चलो खा के देखते हैं। सो हॉट, सो सॉफ्ट, एकदम माउथ मेल्टिंग है, मुंह में डालते ही घुल गया और ज़रा भी चबाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर जो नट्स दिए गए ना पाइनएप्पल शीरा में, ये काजू भी एकदम अच्छे से रोस्ट किया हुआ है, किशमिश डाला गया है। दिस इज़ सो गुड। और वो जो घी का स्वाद है ना, नहीं भूलते हुए, ओह माय गॉड, दिस इज़ जस्ट ऑसम। ये इतना गरम गरम भी है ना, मैं खा भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ और शूट भी कर रही हूँ। एक काम करते हैं, मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस यहाँ पे खाना खा के काफ़ी मज़ा आ गया और है ना पेट एकदम भर गया है, और लास्ट का जो डेजर्ट खाना वो खा के तो मज़ा ही आ गया। तो चलिए आपको क्या करना है, आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, एंड मेक श्योर करना है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो चलिए, सो बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर हियर, एंड अनटिल देन लीव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।